परमाणु की संरचना जो विज्ञान का पाठ करता है उसको पढ़ने वाले हैं। इसमें पिछली कक्षा में जो पढ़ाया गया आप लोगों को पदार्थ के बारे में, ठीक है ना, कि पदार्थ क्या चीज है। आज उस पर बात नहीं करेंगे, पदार्थ पहले पढ़ चुके हो आप, लेकिन आज हम लोग परमाणु की संरचना पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी होगा कि पदार्थ है क्या चीज और परमाणु की बात है कौन सी। तो पदार्थ जैसा आपने पहले भी पढ़ा कि पदार्थ वह सभी वस्तुएं होती हैं जिनमें आयतन होता है और जिनमें कुछ भार होता है, ठीक है, वो सभी वस्तुएं होती हैं। अब परमाणु की बात कहां से आती है? तो ये बात बहुत पहले से चल रही थी कि पदार्थ को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो उसको महीन किया जा सकता है। एक हमारे भारतवर्ष में महर्षि पूर्णाद हुए, दार्शनिक थे, तो उन्होंने भी ये बात कही कि अगर पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, तो खुद भी देख सकते हो कोई भी पदार्थ अगर उसको तोड़ो छोटे छोटे टुकड़ों में तो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो उसको और पीस दोगे, छोटा होता, जैसे ईंटा है, मान लो ईंटे को तोड़ो और छोटा हो जाएगा, फिर उसको और पीस दो तो छोटा छोटा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो पदार्थ कि उसको चाहे इतना महीन करते 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 क्या उसके बाद उसको नहीं तोड़ सकते। तो जो वो सबसे छोटा वाला उसका कण बचेगा किसी भी चीज को तोड़ने के बाद, उस कण को नाम दिया गया परमाणु, यानी वो सबसे छोटा। तो अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये छोटे कण में आ जाता है और इस कण को हम दोबारा से और छोटा नहीं कर सकते। तो जब और छोटा नहीं कर पाते हैं तब जो वैज्ञानिक थे उस समय के या जो दार्शनिक थे उन लोगों ने कहा कि इस छोटे वाले कण का नाम है परमाणु। तो अब अगर उल्टा हम देखें कि इस पदार्थ को तोड़ने पर, तोड़ते रहने पर छोटा छोटा कण जो मिलेगा उसको हम कहेंगे परमाणु। या इधर से हम देखें कि अगर इसी परमाणु को इकट्ठा करते जाइए, जितने इकट्ठा हो जाते हैं वो बना देते हैं पदार्थ। यानी कई सारे परमाणु जो एक साथ जैसे होते हैं वो मिलकर के पदार्थ बनाते हैं। जैसे मान लो उदाहरण, ये आपको दिख रहा है क्या है? मिट्टी है, मिट्टी का टुकड़ा है, तो ये अभी हमको इतना बड़ा दिख रहा है। अब अगर इसी को हम पीसना शुरू करें, देखो है ना, ये पीस रहे हैं, महीन होता चला जाएगा। अब इसको हम तोड़ते चले जा रहे हैं, कितना छोटा कण हो रहा है कि हवा के उससे उड़ भी रहा है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे कण होंगे उंगली में चिपक रहे हैं, हल्के से सारे, इसको वहां से नहीं देख पाएंगे। और आगे बढ़ते चले जाए तो यहाँ और सबसे छोटा वाला कण आ गया। तो ये जो मिट्टी का, इस पदार्थ का सबसे छोटा वाला कण बचा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिट्टी का ढेला था, इसका जो सबसे छोटा वाला कण था वो परमाणु था। इसी प्रकार से सभी पदार्थ। अब इसमें दूसरी बात आती है कि क्या ये जो पदार्थ बना हुआ था, इसमें जो ये कण निकले, ये एक जैसे थे या अलग अलग थे? नहीं, एक में मिलते रहे कि अलग अलग मिलते रहे? एक में रहे तब तो मिट्टी बना। तो जब एक ही जैसे परमाणु मिलते हैं और मिलने के बाद बनाते हैं तो वो बनाते हैं तत्व का एक। इसी तरह के महीन जब टुकड़े, महीन कण छोटे छोटे मिल करके दो या दो से ज्यादा परमाणु मिल जाते हैं और मिल करके जब वो बनाते हैं तो चूंकि वो एक जैसे रहते हैं, जैसे लोहे में अगर कण होंगे, परमाणु होंगे तो लोहे के ही परमाणु होंगे। सोना बन रहा है तो सोने में सोने वाले ही होंगे। चांदी है तो चांदी भी एक जैसे होंगे। चांदी में लोहा तो मिला नहीं होगा, लोहे में चांदी नहीं मिलेगा, तो जब मिला तो बनाया जाएगा वो अलग चीज है। लेकिन जो एक जैसा होगा, अगर सोना है तो फिर सोने वाले ही परमाणु उसको मिलेंगे। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो वो मिल करके बनाते हैं अणु। क्या बनाते हैं? अणु। एक परमाणु और एक परमाणु अगर मिल जाए तो ये बनाते हैं अणु। और ये अणु उसी तत्व के अणु होते हैं जिसके परमाणु ये होंगे, एक जैसे जिसके परमाणु होंगे उसी के ये अणु बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का, और एक और हाइड्रोजन का परमाणु मिल गया, एक मिल गया, तो ये दोनों परमाणु मिलने के बाद हाइड्रोजन के ही अणु बनाएंगे। अब यहाँ दो अंक आ गया, इसका मतलब ये जो इससे नीचे लिखा हुआ अंक होता है ये दिखाता है कि इस अणु में कितने परमाणु, दो परमाणु, यानी दो परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करेंगे।
अब एक चीज यहाँ समझने वाली है कि ये दोनों जो परमाणु थे ये एक समान थे। एक समान है यस सर। ये किसके परमाणु हैं और ये किसके हैं? ये भी हाइड्रोजन के और ये भी हाइड्रोजन के। ये दोनों मिलकर के क्या बना है? हाइड्रोजन के ही अणु बना। अब एक दूसरी बात आती है कि क्या दो अलग अलग परमाणु भी मिल सकते हैं? अब देखो क्या होता है, ये एक समान है। अब मान लो एक परमाणु ये किसका है? हाइड्रोजन का। और एक परमाणु मिल गया ये कोई बता सकता है किसका है? क्लोरीन। यस, वेरी गुड, क्लोरीन का है। तो अब यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु और एक क्लोरीन का परमाणु ये दोनों जब मिलेंगे तो ये दूसरा अणु बना लेते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब जो ये बना है इसमें इसका अणु अलग, परमाणु अलग है, इसका परमाणु अलग है, एक जैसे नहीं है। तो इस तरह के जो अणु बने इसको कहते हैं यौगिक के अणु। ये यौगिक का अणु बना है और ये तत्व का बना है। दोनों में अंतर देखो, आसान सा अंतर है। जब एक जैसे ही परमाणु मिलेंगे, एक जैसे, दोनों एक जैसे ही होंगे, वो जब मिलकर के एक अणु बनाएंगे तो वो तत्व का अणु बनाएंगे। और जब अलग अलग परमाणु मिलेंगे और वो जब मिलकर अणु बनाएंगे तो वो किसका बनाएंगे? यौगिक अणु बनाएंगे। तो तत्व वाले में एक जैसे परमाणु, अब बात यहीं से आती है, तो क्या तत्व वाले में एक जैसे परमाणु होंगे कि अलग अलग परमाणु होंगे? एक जैसे होंगे। और यौगिक वाले में अलग अलग होंगे, क्योंकि यौगिक के नीचे वाले बन रहा है हाइड्रोजन हो गया, क्लोराइड, अलग अलग परमाणु होंगे। अब यहीं से आप कक्षा 6 और 7 में भी आपने पढ़ा होगा कि तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। कि जब दो या दो से अधिक अणु निश्चित मात्रा में मिलाए जाते हैं तो यौगिक बनता है अलग अलग, और जब एक समान मिलते हैं तो तत्व बनाते हैं। तो वो कक्षा 6 और 7 में जो चीजें पढ़ी गई थी वही चीजें यहाँ पर। अब यहाँ तक ये बात आई, तो अब ये बात परमाणु वाली होगी। यही से ये पाठ की शुरुआत होती है। इस पाठ की शुरुआत यहीं से होती है कि जब हम पदार्थ के सबसे छोटे टुकड़े को परमाणु कहते हैं तो इस परमाणु की संरचना कैसी होती है, ये बना कैसे होता है, इसकी खोज किसने की थी और ये कैसे आगे बना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। परमाणु, डाल्टन ने कहा, डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? डाल्टन ने कहा कि परमाणु सबसे छोटा कण है किसी पदार्थ का। अब इसको तोड़ नहीं सकते, उन्होंने साफ कहा कि इसको तोड़ नहीं सकते, ये सबसे छोटा है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब और वैज्ञानिकों ने इस पे शोध किया तो कहा नहीं, इसको भी तोड़ सकते, इसके अंदर भी और तत्व और कण मौजूद है। तो जब और खोज हुई धीरे धीरे तो पता ये चला कि मान लीजिए परमाणु का संरचना इस प्रकार से है, यानी एक सबसे छोटा वाला कण अगर इस तरह से है तो इसके बीच में एक जगह है, माना जा रहा है इसे संरचना बनाने के लिए, इसके बीच में एक जगह है। इस जगह में दो तरह के कण हैं बीच में, और एक कण इसके यहाँ घूम रहा है बाहर, यहाँ भी एक, ये कहा कि ये एक परमाणु जो भी सबसे छोटा वाला होगा किसी भी पदार्थ का, ये 3 तरह के मूल कण से मिलकर बना है। अब वो 3 तरह के मूल कण आप जान रहे होंगे, कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये 3 कण के बारे में आप जानते हैं, ये 3 कण आपने पढ़ा है। ये तीनों कण ये माना गया, ये शोध में आया, ये वैज्ञानिकों ने खोजा कि ये तीनों कण एक परमाणु में रहते हैं, यानी उस परमाणु में जिसको डाल्टन ने कहा था उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब इसमें जो रहने वाले ये तीनों कण होते हैं इनको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूल कण। अंग्रेजी में फंडामेंटल पार्टिकल्स और हिंदी में कहते हैं मूल कण। ये मूल कण किसके हैं? परमाणु के। किसके हैं? परमाणु के मूल कण हैं। यानी परमाणु जिसको हम कहते हैं, किसी पदार्थ को तोड़ते जाए जो सबसे महीन वाला कण होगा वो परमाणु होगा। अब इसके आगे नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन कहा ना इसके आगे भी तोड़ सकते हैं। इसमें भी 3 कण हैं। तब ये जब खोज हुई तब कहा गया कि परमाणु के जो मूल कण 3 इसके अंदर हैं वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इसमें थोड़ा सा और बढ़ के इन्होंने खोजा कि ये जो तीनों इसकी कक्षा में रह रहे हैं, यहाँ हैं, तो इनके ऊपर कोई आवेश है, चिन्ह लगा होता है। उस
उस चिन्ह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो इसके नाभिक के बाहर रहता है, इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। ठीक। और प्रोटॉन जो इसके बीच में रहता है, इसके ऊपर कौन सा आवेश? ये कौन सा आवेश है? धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। ये तीनों चीजें हमको याद करनी पड़ेगी और आसानी से हम ये भी याद कर सकते हैं कि प्रोटॉन P से होता है और P मतलब होता है प्लस, यानी प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होगा। न्यूट्रॉन N से लिखा जाता है, N का मतलब होता है नो, यानी कि कोई आवेश नहीं। अब बचा माइनस वाला, तो E से इलेक्ट्रॉन, तो उसमें बचा हुआ आवेश बन जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होगा और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा। ठीक है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तब हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? वेरी गुड, थॉमसन ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की? नहीं, डॉक्टर प्रोटॉन रदरफोर्ड। इसमें भी एक बात है और कि किताब में भी आप देखेंगे, अपनी किताब के इस पे अगर आप पढ़ेंगे इसको तो इसमें आपको जानकारी जो हमने चीजें भी बताई ये किताब में भी आप पढ़ सकते हैं ताकि इससे दोहरा हो सके। आप इसमें देखेंगे तो पाएंगे कि प्रोटॉन के बारे में दो लोगों का नाम लिखा हुआ है, गोल्डस्टीन का भी और रदरफोर्ड का भी। तो गोल्डस्टीन ने खोज की थी लेकिन रदरफोर्ड ने नाम दिया। तो दोनों के बारे में अगर मान लीजिए प्रश्न नहीं आ भी जाता है, अगर आप दोनों का उत्तर लगा देंगे तो दोनों का उत्तर सही लगभग माना जाता है, क्योंकि गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी लेकिन नाम इसका जो प्रोटॉन का था वो रदरफोर्ड ने दिया। तो ये इतनी चीजें हमें इस पाठ में याद करने की जरूरत होगी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। और जब दो समान परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? और जब दो असमान परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? इसी परमाणु में अगर हम देखें तो तीन चीजें हमें और मिलती हैं, इसके जो मूल कण होते हैं कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन के आवेश कौन सा होता है? माइनस। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? तो इतनी चीजें हमको आज के इस कक्षा के अध्याय में याद होनी चाहिए। इसके लिए हम अपनी किताब के पृष्ठ संख्या 21 और 22 को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो इसको कल दोहरा करके